7 अक्टूबर 2023 इस तारीख को हमास ने इसराइल के अंदर घुसकर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इसराइली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में इसराइली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया। इनमें से कुछ लोग अब भी उसकी कैद में हैं। तब से अब तक इसराइल की ओर से गाजा में भीषण हमले जारी हैं। करीब 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इनमें मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। इस बीच एक और हमला यरूशलेम में 8 सितंबर की सुबह होता है। इस हमले में 5 इसराइली मारे गए, जबकि 11 लोगों का इलाज जारी है। यरूशलेम के रमोत जंक्शन में हुआ यह हमला, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई। इसके अलावा वो स्थिति का जायजा खुद लेने उसी जगह पर पहुंचे। खबर मिली कि हमलावर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के रहने वाले हैं। यह इलाका अब तक जंग से अछूता रहा और इस हमले के बाद इजरायली सेना इसे भी जद में ले सकती है। वेस्ट बैंक के 2 गांव अल कुबेबा और कतन्ना के ये रहने वाले हैं। ये इलाके वेस्ट बैंक में ही पड़ते हैं। इस हमले ने एक नई जंग का माहौल बनाया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के गांवों को घेरना भी शुरू कर दिया। दरअसल पिछले दिनों बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने वेस्ट बैंक पर भी हमले करने की बात कही थी और इसराइल में विलय का प्लान पेश किया था। ऐसे में अब वेस्ट बैंक में नया जंग का मैदान बनने की संभावना तेज हो गई। इसराइल के डेप्यूटी विदेश मंत्री का कहना है कि नागरिकों को हथियारों से लैस करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हथियार लेकर चलने वाले इसराइलियों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक इन दोनों हमलावरों को सैनिकों ने ढेर कर दिया। वहीं हमास ने इस हमले की तारीफ की और इसे हीरोइज्म करार दिया। हमास ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार तो किया, लेकिन वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों से आह्वान किया कि वे इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखें। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के एक सांसद ने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में कोई अंतर नहीं है। खान यूनुस और रमल्लाह में कोई अंतर नहीं। हर जगह वे लोग हमें मारने की फिराक में बैठे हैं। वे हमें मारना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनको मारकर खत्म करना होगा। इस्राएली नेता की तरफ से कहा गया कि नाजी तो नाजी ही रहेंगे, वे हमें मारना और बर्बाद करना चाहते हैं। फिलहाल इस अटैक के बाद से इसराइल में माहौल गमगीन है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गाजा में नरसंहार हो रहा है, उसका एक दृश्य इसराइल में भी देखने को मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि इन हमलों से जाने वाली आम मौतों के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? चाहे वो बात गाजा में होने वाली 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की हो या फिर इसराइली नागरिकों की। इन हमलों में प्रायः सिर्फ आम नागरिक ही मारे जाते हैं। देखना अब दिलचस्प ये होगा कि नेतन्याहू ने तो इस जगह पर विजिट कर लिया और वहां पर उन्होंने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन आने वाले समय में क्या एक और जंग शुरू होने जा रही है? अभी तक मामला गाजा में सीज फायर पर चल रहा है, लेकिन अगर ये नई जंग शुरू हुई तो फिर ये अपने आप में विकराल रूप ले सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल में भयंकर तबाही मचा रखी है। हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन हमला कर वहां की सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं। बात 7 सितंबर की करें तो यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन बिना किसी रुकावट के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच गया था और विस्फोट कर गया था। इस हमले के तुरंत बाद इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। हूतियों ने दावा किया कि यह हमला गाजा में हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है और भविष्य में इजरायल के सभी एयरपोर्ट निशाने पर होंगे। बता दें आपको, इन धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई थी। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई थी, लेकिन किसी बड़ी जानमाल की हानि की पुष्टि नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को ट्रैक तो कर पाया, लेकिन उसे खतरे की श्रेणी में नहीं रख पाया। इस कारण ना कोई सायरन बजा और ना ही पहले से कोई अलर्ट जारी हुआ।
इजरायली सेना ने भी माना है कि यह एक खुफिया चूक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमलों की आशंका अब और बढ़ गई है। रामोन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कुछ घंटों के लिए स्थगित की गई और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। बता दें आपको, मार्च से अब तक हूती विद्रोही इजराइल पर 68 मिसाइलें और 18 ड्रोन अटैक कर चुके हैं। इन हमलों को लेकर हूती प्रवक्ता याहिया सारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होते, इजराइल के सभी एयरपोर्ट हमारे निशाने पर रहेंगे। हमने यह हमला गाजा के लोगों के समर्थन में किया है। अल्लाह की कृपा से अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा, जबकि इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियां कई ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें रोकने में विफल रही। जायोनी भीड़ से हम कहते हैं, हमारे सशस्त्र बल आपको साबित कर देंगे कि आपका मूर्ख नेतृत्व आपको अपने आश्वासनों से बस बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास सुरक्षा प्रणालियों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला करने के साधन हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह की मर्जी से आपको यह बता देंगे। जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किस उलटफेर से उन्हें उलट दिया जाएगा। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सच कहा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल के भीतर किया गया यह सीधा हमला इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इजराइल अब न केवल गाजा और लेबनान से बल्कि यमन जैसे दुरुस्त क्षेत्रों से भी खतरों का सामना कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगला हमला कहां होगा और कब होगा, क्योंकि इजराइल भी अब मान चुका है कि अब उन पर जो हमले हो रहे हैं वो काफी घातक है और ये हमले उनके लिए एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने गाजा युद्ध को लेकर रविवार को यरूशलेम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में चल रहा युद्ध तब समाप्त हो सकता है जब बंधकों को रिहा कर दिया जाए, साथ ही फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अपने हथियार डाल दे। ये बयान हमास की ओर से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराए जाने की एक दिन बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वो सभी बंधकों को रिहा कर देगा बशर्ते इजराइल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो। गिदोन सार का यह बयान इजराइल हमास संघर्ष के बीच शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध को समाप्त करने की शर्तों को स्पष्ट करता है। हालांकि ये बयान दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी मांगों को भी उजागर करता है, क्योंकि हमास की शर्तें इजराइल की मांगों से पूरी तरह से अलग हैं। ये बयान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को तेज कर सकता है, क्योंकि इससे मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। ये दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को भी दर्शाता है, जो शांति वार्ता को और जटिल बना सकता है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को निर्देश दिया है कि वो शहर को खाली कर दें और दक्षिण स्थित मानवीय क्षेत्र में चले जाएं।